जैसे पांडवों के यज्ञ में किसी दोष के कारण ही उन्हें विपरीत फल प्राप्त हुआ है। युधिष्ठिर सत्यवादी तथा धर्मपुत्र थे, द्रौपदी भी एक पतिव्रता नारी थी, तो भी ये ऐसा हुआ। तो इस बात का प्रमाण है कि यज्ञ में कहीं न कहीं त्रुटि हुई है, गलती हुई है। यज्ञ के आचार ठीक होने चाहिए, सामग्री ठीक होनी चाहिए, समय ठीक होना चाहिए और स्थान ठीक होना चाहिए। और बड़ी बात कही गई है कि यज्ञ के प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। यदि फिर ये सब चीज़ें सही हो गई हैं तो किए गए यज्ञ के परिणाम भी बहुत ही जल्दी सात्विक परिणाम घोषित होते हैं। सात्विकस्तु महाराज दुर्लभो वही मख स्मृतः। हे महाराज, सात्विक यज्ञ तो अत्यंत दुर्लभ माना गया है। वह महायज्ञ केवल और केवल वही लोग कर सकते हैं जिन्हें अब संसार से कोई कामना नहीं है, संसार से उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। सात्विकम भोजनम ये वही नित्यम कुर्वन्ति तापसा। हे राजन, जो लोग न्यायपूर्वक अर्जित किए गए धन से ही भोजन करते हैं, फल फूल खाते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसी तपस्वियों के द्वारा ही सात्विक यज्ञ होता है, जहाँ संसार से उन्हें कोई भी मांग नहीं है, जिनका आहार बढ़िया है, जिनकी दृष्टि बढ़िया है, जिनके विचार बढ़िया हैं, ऐसे ही लोगों से सात्विक यज्ञ संपन्न हो सकता है। और जब यज्ञ सात्विक रूप धारण करता है तो उस यज्ञ के होने वाले परिणाम हैं, तो उसके होने वाले परिणाम हैं वो बड़े अद्भुत, तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे होते हैं। जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है उससे यज्ञ सफल हो जाए कभी नहीं कहा जा सकता। जिस यज्ञ में पशु बलि के लिए पशु तैयार किए जाते हैं और वो यज्ञ संपन्न हो जाए ठीक से, बिल्कुल भी नहीं। राजसा द्रव्य बहुला सयुपाश सुसंस्कृता क्षत्रियाणाम विशासेण साव्याना शवैमखा। क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा संपादित किए जाने वाले वह यज्ञ कहा गया है बहुत ज़्यादा अब धन तो वह राशि यज्ञ हो जाएगा, पशुओं की बलि डाल दी तो वह तामसी यज्ञ हो जाएगा। इसलिए जड़ी बूटी औषधियाँ जिस यज्ञ में डाली जाती हैं, घी तिल इत्यादि चीज़ें डाली जाती हैं और उसमें सिर्फ परहित और परमार्थ की बातें ही सोची जाती है। हे राजन, वही यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाते हैं और इन्हीं यज्ञों के द्वारा जनहित तो होता है, जगत का कल्याण होता है। महात्माओं ने ऐसे यज्ञों की बहुत बड़ी बड़ाई की है। राक्षसों ने भी यज्ञ किए लेकिन वो तामसी यज्ञ कहलाए गए। ऐसे यज्ञ क्रोध भावना के साथ किए जाते हैं, अहंकार बढ़ाने वाले ये यज्ञ होते हैं। ईर्षापूर्वक ये यज्ञ किए जाते हैं, ईर्षापूर्वक और क्रूरतापूर्वक, तो ये तामसी यज्ञ, इनसे लोगों का भला तो होता नहीं है और व्यक्ति का अपना भी सब कुछ समाप्त हो जाता है। मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त महानुभाव महात्मा लोग हमेशा सात्विक यज्ञ या मानस यज्ञ को संपन्न करते हैं। अन्य सभी यज्ञों में कुछ कमी न कमी आ जाती है, क्योंकि द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, देश, काल तथा मंत्र ये सब साधन हैं यज्ञ के और ये दिव्य होने चाहिए। अन्य यज्ञ वैसा पूर्ण नहीं होता जैसा कि सात्विक यज्ञ और मानस यज्ञ की महिमा हमारे ग्रंथों में वर्णित की गई है। जब मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करता है तब वह व्यक्ति करने वाला यज्ञ जो भी कार्य करता है तो उसका वह यज्ञ मानस यज्ञ कहलाया जाता है। आज आप अष्टमी के समय पर श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से, जहाँ हमारे भगवान का मंदिर लगा हुआ है, सुंदर सी दिव्य ज्योत जल रही है और सुबह से ही भोर से ही हम सब पूजा पाठ में बैठे हुए हैं। दियों में घी और तेल डाला जा रहा है। अखंड 251 ये ज्योतें जल रही हैं। ज्योतें तो 253 हैं लेकिन हमने गिनती उसकी 251 में करी है। ये आप दर्शन कर रहे हैं, हम बड़े अभिभूत हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि माता वैष्णो देवी के धाम में बैठे हैं, मैया के चरणों में बैठे हैं और मैया की कृपा के बिना तो भैया कुछ भी संभव नहीं है। देखो ये पहाड़ियों का कितना आनंद आ रहा है, हरा भरा बिल्कुल, पेड़ों के बीच में, वृक्षों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में एक सौंदर्य बड़ा हुआ है। अब की बार आप नहीं आ पाए हैं तो अगली बार भी हम इधर आएंगे और आप ज़रूर हमारे साथ आइए। हम और आप संग मिल कर के मैया जी के दर्शन करेंगे और यहाँ कथा सुनेंगे और दिव्य अनुष्ठान का भी आनंद लाभ प्राप्त करेंगे। तो आप ज़रूर पधारिएगा। अभी हम आपसे कुछ यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं और उसको आप सुन रहे हैं। अपनी अनुभूति से स्वयं का साक्षात करके तथा माहेश्वरी अपनी आत्मस्वरूपा को जानकर समाधि योग से
आप माँ का ध्यान करते हुए आप अनुष्ठान करें, यजन में आहुति आप डालें, माँ अति प्रसन्न होती है। मैया को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधन है, लेकिन उसमें एक यज्ञ है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है। ऐसा यज्ञ सिर्फ माता जी का ही है जिसमें विविध प्रकार की सामग्रियाँ और वन्य औषधि जिसमें डाली जाती हैं, जिसमें पालक डाला जाता है, घिया लौकी डाली जाती है, जिसमें अगर तगर कपूर इलायची और नागर मोथा, गन्ने के टुकड़े, नींबू, खीर, खसखस, ये सब सामग्रियां इसमें डाली जाती हैं। और आज तमाम प्रकार की सैकड़ों तरह की सामग्रियां आज अष्टमी की रात्रि को यज्ञ में आहूत होंगी। तो यह पूरा का पूरा नज़ारा बड़ा अद्भुत है। इस समय माता वैष्णो देवी धाम का आप दर्शन कर रहे हैं। पहाड़ों के मध्य में बसी हुई माँ पूरे जगत का कल्याण कर रही है, सबको आनंद दे रही है। वैसे भी कहते हैं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपको सोचने में देर लगेगी, लेकिन मैया रानी को कृपा करने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। ऐसी माता की बड़ी अद्भुत कृपा है। तो मैंने कुछ यज्ञ के बारे में आपको जानकारी दी है कि ऐसे यज्ञ में गिद्दी के टुकड़े छोटे छोटे करके, यदि आप अपने घर पर भी यज्ञ कर रहे हैं तो थोड़ा मखाना डालिए, पंचमेवा डालिए, गिद्दी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डालिए, फिर उसको आहुत कीजिए। जितना तिल ले रहे हैं उसका आधा चावल लें, और जितना चावल ले रहे हैं उसका आधा जौ लें, जितना जौ ले रहे हैं उसका आधा शर्करा बूरा यानी गुड़ का बुरादा। ये चीज़ें इसमें थोड़े कमल गट्टा डाल लीजिए, आप मिल जाए बाज़ार में तो आप इसमें बेल फल की इसमें आप गिद्दी डाल दीजिएगा। और इन सब चीज़ों को सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, आजा कौन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, यह मिला करके और फिर इसमें आप आहूत करें, आनंद हो जाएगा। जीवन मुक्त तदा जातो मृतो मोक्षमवाप्नुयात् कृतकृत्यो भवे तात यो भवे जगदम्बिकाम। कहा गया जो जीवन मुक्त होना चाहते हैं, मृत्यु को जीत करके मोक्ष को प्राप्त होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को माँ भगवती का आह्वान भजन करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे जीवन कृतकृत हो जाता है। गुरु के वचनों के अनुसार हमने संत जनों के मुख से जो सुना है, गुरुजन आचार्य के मुख से जो सुना है, उसी प्रकार से माता भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान, उनके चरित्र का श्रवण तथा मनन हमें करना चाहिए। राजन नेव कृतो यज्ञो मोक्षदो नात्र संशय अन्य यज्ञास कामास्तु प्रवंती क्षयन मुखा। हे राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्षप्रद होता है, वो मोक्ष को देने वाला होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य सकाम यज्ञ तो बिल्कुल विपरीत दिशा की तरफ लेकर के जाते। फिर और क्या गया, मनीषी विद्वान यह वेदांत शासन बताते हैं कि स्वर्ग की इच्छा वालों को विधि पूर्वक यज्ञ में आहुतियाँ डालनी चाहिए। मेरी समझ से पुण्य क्षीण होने पर भी वह लोग मृत्यु लोक में आ जाते हैं, लेकिन मैया भगवती की कृपा से व्यक्ति भगवान में समाहित हो जाता है। विजय की इच्छा रखने वाला व्यक्ति यज्ञ करे। और कितनी सुंदर बात कही गई है, मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति भी, मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति भी यज्ञ से अपने आप को जोड़े। यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा है, जितना भी वर्णन किया जाए